नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में। हमने विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक नामों के बारे में जान लिया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। राजस्थान के मुख्य भौतिक विभाग: मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वत प्रदेश, मैदानी प्रदेश और पठारी प्रदेश। इन चार भागों में राजस्थान के भौतिक रूप से इन चार भागों में राजस्थान को बांटा गया है। स्थलाकृतिक स्वरूप: लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के ऊपर एक दृढ़ भूखंड था जिसे पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर विस्तृत जलभाग था जिसे पैंथालासा, उस समय टेथिस सागर, वर्तमान में प्रशांत महासागर कहा जाता था। कालांतर में कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया दो भागों में टूट गया। उत्तर की ओर का भाग अंगारा लैंड, एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका। अंगारा लैंड के भाग हैं ये एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका, तथा दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड जिसमें दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये गोंडवाना लैंड में आते हैं। तो दो भाग हो गए थे, एक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य टेथिस सागर का विस्तार था। राजस्थान के भौतिक विभाजन में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश व पूर्वी मैदानी भाग अधिकांशतः टेथिस सागर के अवशेष हैं, तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग हैं। ध्यान रहे, भारत या राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे टेथिस सागर के अवशेष हैं और गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। इन दोनों के ही अवशेष यहाँ पे हैं। ध्यातव्य रहे, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सर्वप्रथम अरावली पर्वतमाला का, उसके बाद दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का, उसके बाद पूर्वी मैदानी प्रदेश का तथा इन सबके पश्चात मरुस्थल प्रदेश का उद्भव हुआ। तो सबसे पहले अरावली पर्वतमाला बनी, फिर उसके बाद पठारी प्रदेश बना, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर मैदानी भाग और फिर मरुस्थल। इस तरह क्रम के अनुसार इनका निर्माण हुआ। शब्दावली की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: मरु, मेरु और माल। मरु, मेरु और माल। मरु का अर्थ होता है मरुस्थल, जिसमें मरुस्थल प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश को रखते हैं। मेरु का अशाब्दिक अर्थ है पर्वतीय प्रदेश, जिसमें अरावली पर्वतीय प्रदेश को रखते हैं। माल का शाब्दिक अर्थ है पठारी प्रदेश, जिसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को रखते हैं। राज्य में स्थित पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रीटेशस क्रम की चट्टानों से, अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानों से एवं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है। उच्चावच: संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान का भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार जैसे उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है। धरातल के ऊंचे नीचे स्वरूप को उच्चावच कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: पर्वत, धरातल से उभरे हुए व चट्टानी भूभाग जो ऊपर से शिखरनुमा होते हैं वो पर्वत कहलाते हैं। पठार, धरातल से उभरे हुए वह चट्टानी भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं वो पठार कहलाते हैं। तीसरा है मैदानी, धरातल के समकक्ष बिना उभरे हुए समतल भूभाग को मैदान कहते हैं। याद रहे कि राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम BC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल 1966-68 में किया। BC मिश्रा की एक बुक आई थी राजस्थान का भूगोल, तो उन्होंने भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण किया और ये 1966-68 में आई थी। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया। राजस्थान को दूसरी बार जलवायु के आधार पर भौतिक प्रदेशों में बांटने के प्रयास SK सेन ने 1968 में किया। उन्होंने राजस्थान को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया। राजस्थान को तीसरी बार भौतिक प्रदेशों में विभाजित करने का प्रयास भूगोल शास्त्री डॉक्टर रामलोचन सिंह ने 1971 में किया। उन्होंने राजस्थान को 2 भागों
4 उपभागों एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। राजस्थान के उच्चावच के आधार पर सामान्यतः 4 स्थलाकृतिक स्वरूपों में बांटा गया है, जिसको हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।